आज जानेंगे सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाले देशों के बारे में। आपको पता है कि अमेरिका देश का पासपोर्ट 1 से 3 नंबर पे नहीं किंतु 7वें नंबर पे आता है। तो सोचिए 1 से 3 नंबर पे किस देशों के पासपोर्ट होंगे और भारत का पासपोर्ट कितने नंबर पे होगा। तो चलिए जानते हैं 10 सबसे पावरफुल पासपोर्ट के बारे में। नंबर 10, लिथुआनिया और स्लोवाकिया। इन देशों के नागरिक सिर्फ अपने पासपोर्ट के आधार पर ही विश्व के 184 देशों में जा सकते हैं। इन दोनों देशों में से स्लोवाकिया ने रैंकिंग में अच्छा खासा ग्रोथ किया है। 2006 में यह देश पावरफुल पासपोर्ट्स में 22वें नंबर पर था और 2024 में यह 10वें नंबर पर आ चुका है। नंबर 9, हंगेरी और पोलैंड। इन दोनों देश के लोग सिर्फ अपने पासपोर्ट के आधार पर विश्व के 185 देश में जा सकते हैं। इन दोनों देशों में से पोलैंड ने रैंकिंग में अच्छा खासा ग्रोथ किया है। 2006 में यह देश 16वें नंबर पर था, जो 2024 में 9वें नंबर पर आ चुका है। नंबर 8 पर आता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रीस और माल्टा। इन देशों के लोग सिर्फ अपने पासपोर्ट के आधार पर विश्व के 186 देशों में जा सकते हैं। माल्टा ने रैंकिंग में अच्छा ग्रोथ किया है। 2006 में यह देश 11वें नंबर पर था, जो अब 2024 में 8वें नंबर पर है। नंबर 7 पर आता है अमेरिका, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक। इन देशों के लोग अपने पासपोर्ट के आधार पर विश्व के 187 देशों में जा सकते हैं। इन सारे देशों में सिर्फ अमेरिका ने ही रैंकिंग में नेगेटिव ग्रोथ किया है। 2006 में यह देश पहले नंबर पर था, जो 2024 में 7वें नंबर पर है। नंबर 6 पर आता है फ्रांस, आयरलैंड, यूके और पोर्टुगल। इन देशों के लोग अपने पासपोर्ट के आधार पर विश्व के 188 देशों में जा सकते हैं। इन सारे देशों में पोर्टुगल 2006 में 7वें नंबर पर था और अब 2024 में 6ठे नंबर पर जा चुका है। नंबर 5 पर आता है स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और नेदरलैंड। इन देशों के लोग अपने पासपोर्ट के आधार पर विश्व के 189 देशों में जा सकते हैं। इन सारे देशों में ऑस्ट्रिया 2006 में 6ठे नंबर पर था और 2024 में 5वें नंबर पर है। नंबर 4 पर है इटली, फिनलैंड और लग्जमबर्ग। वहां के लोग अपने पासपोर्ट के जरिए विश्व के 190 देशों में जा सकते हैं। इन सारे देशों में फिनलैंड ने नेगेटिव ग्रोथ किया है। 2006 में पहले नंबर पर था, जो अब 2024 में 4थे नंबर पर आ चुका है। नंबर 3 पर है जर्मनी और स्पेन। इन देशों के लोग अपने पासपोर्ट के जरिए 191 देशों में जा सकते हैं। इन दोनों देशों में स्पेन का पासपोर्ट 2006 में 4थे नंबर पर था, जो 2024 में 3रे नंबर पर है। नंबर 2 पर है साउथ कोरिया। इस देश के लोग अपने पासपोर्ट के आधार पर विश्व के 192 देशों में जा सकते हैं। पावरफुल पासपोर्ट के मामले में वह 2006 में 11वें नंबर पर था, जो 2024 में 2रे नंबर पर है। 2024 में अब सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिर्फ 2 देशों के पास है, जापान और सिंगापुर, जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। इस देश के लोग अपने पासपोर्ट के आधार पर ही विश्व के 193 देशों में जा सकते हैं। इन दोनों देशों में से सिंगापुर ने रैंकिंग में सबसे अच्छा ग्रोथ किया है। 2006 में यह 9वें नंबर पर था, जो 2024 में पहले नंबर पर है। सबसे पावरफुल पासपोर्ट के लिस्ट में भारत देश 80वें नंबर पर आता है। भारत के लोग बिना वीजा के सिर्फ 57 देशों में ही जा सकते हैं। उसके सामने 179 देश ऐसे हैं जहां भारतीयों को वीजा लेके जाना पड़ता है। दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट इतने बड़े हैं कि इनके सामने तो मुंबई भी छोटा लगे। नंबर 1, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सऊदी अरब के दम्मम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो करीब 300 वर्ग मील में फैला हुआ है। सालाना 10 मिलियन यात्रियों की मेजबानी करने वाले इस एयरपोर्ट में 2 रनवे और 3 टर्मिनल बिल्डिंग हैं, जिनमें से एक सऊदी शाही परिवार के लिए है। नंबर 2, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलोराडो में डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो 50 वर्ग मील में फैला हुआ है। सालाना 70 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सेवा देने वाला ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे लंबे रनवे में से एक है, जिसकी लंबाई 16,000 फीट है। नंबर 3, डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट और दूसरा
सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। 26 वर्ग मील में फैला यह एयरपोर्ट 28 अलग अलग एयरलाइनों के जरिए 260 गंतव्यों तक पहुंच प्रदान करता है। इसमें स्पा, लाउंज, बिजनेस क्लब, दुकानें और खाने पीने की सुविधाएं है। नंबर 4, शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शंघाई में स्थित शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 वर्ग मील में फैला है और इसमें चाइना ईस्टर्न, शंघाई एयरलाइंस और एयर चाइना के एयरलाइन हब हैं। कार्गो यातायात और यात्री संख्या के मामले में यह चीन में दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नंबर 5, बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18 वर्ग मील में फैला हुआ है और इसमें 8 मिलियन वर्ग फीट टर्मिनल स्पेस है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल बिल्डिंग एयरपोर्ट है। साल 2019 में खोला गया। यह पहले से ही 70 मिलियन तक की क्षमता वाले लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। नंबर 6, जॉर्ज बुश इंटरकॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट। ह्यूस्टन, टेक्सास में जॉर्ज बुश इंटरकॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट 15 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए टेक्सास का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और दुनिया भर में 8वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसमें 5 रनवे, एक ऑन साइट होटल, एक इंटर टर्मिनल ट्रेन, कई रेस्तरां, बार और दुकानें हैं। नंबर 7, सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को सेवाएं देने वाला हवाई अड्डों में से एक है। यह दुनिया का सबसे लंबा फ्री स्टैंडिंग कंट्रोल टावर और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सिंगल बिल्डिंग एयरपोर्ट टर्मिनल में से एक है। नंबर 8, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में सेवा देने वाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात द्वारा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले 8 देश, इन देशों में जाना है हर किसी का सपना। नंबर 1, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है जब बात आती है उच्च सैलरी की। यहां की औसत सैलरी बहुत ही उच्च होती है। स्विट्जरलैंड में काम करने वाले लोग अच्छे जीवन स्तर का अनुभव करते हैं क्योंकि यहां के वेतन बहुत आकर्षक होते हैं। स्विट्जरलैंड का वित्तीय और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे बड़े वेतन देने वाले सेक्टर्स में से हैं। इसके अलावा यहां के लोग बहुत अच्छा स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। नंबर 2, लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग यूरोप का एक छोटा सा देश है, लेकिन यहां पर वेतन बहुत अधिक होते हैं। लक्जमबर्ग में काम करने वाले लोग दुनिया के सबसे उच्च वेतन प्राप्त करने वालों में से हैं। यहां का वित्तीय क्षेत्र प्रमुख है और इसके साथ ही यहां की जीवन गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। यहां की औसत सैलरी भी बहुत उच्च होती है, जिससे यह देश टॉप पर है। नंबर 3, सिंगापुर। सिंगापुर जो एशिया का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है, वहां की सैलरी भी बहुत उच्च होती है। सिंगापुर में पेशेवर और तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है। यहां की जीवन शैली, स्वास्थ्य सेवाएं और कार्य वातावरण भी बहुत अच्छे हैं, जो इस देश को दुनिया के उच्च वेतन वाले देशों में शामिल करता है। नंबर 4, अमेरिका। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहां पर भी उच्च वेतन दिया जाता है। अमेरिका में तकनीकी, चिकित्सा और वित्तीय क्षेत्रों में उच्च वेतन मिलने की संभावना रहती है। जहां उच्च तकनीकी कंपनियां हैं, वहां पर तो वेतन और भी अधिक होता है। इसके अलावा यहां के कामकाजी लोगों को कई तरह की सुविधाएं और लाभ मिलते हैं। नंबर 5, आइसलैंड। जीवन स्तर बहुत उच्च है और यहां की सैलरी भी काफी अच्छी होती है। आइसलैंड में रहने और काम करने का अनुभव बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहां की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। यह देश अपने कर्मचारियों को एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस देने के लिए भी जाना जाता है। कतर, जो मध्य पूर्व का एक प्रमुख देश है, में भी उच्च सैलरी दी जाती है। यहां का तेल और गैस उद्योग बहुत बड़ा है और इसके कारण यहां के कर्मचारियों को अच्छे वेतन मिलते हैं। कतर में काम करने वाले लोगों को टैक्स में छूट मिलती है, जिससे उनकी वास्तविक आय और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा यहां पर जीवन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और अधिकांश लोग बिना किसी टैक्स के वेतन प्राप्त करते हैं। नंबर 7, डेनमार्क। जीवन स्तर बहुत ऊंचा है और वहां की सैलरी भी काफी अच्छी होती है। डेनमार्क में वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत महत्व दिया जाता है
और यहाँ के कर्मचारियों को एक अच्छा जीवन स्तर मिलता है। डेनमार्क में काम करने वाले लोग अच्छे वेतन के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सुविधाओं का भी आनंद लेते हैं। नंबर 8, नीदरलैंड। नीदरलैंड में सैलरी उच्च होती है और यहाँ के कर्मचारी उच्च जीवन स्तर का आनंद लेते हैं। नीदरलैंड में काम करने के लिए कर्मचारियों को अच्छे वेतन के साथ साथ एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलता है। यहाँ पर नौकरी करने वाले लोग स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं का भी लाभ उठाते हैं। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।